अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर बिल्कुल सर पे आ खड़ा हुआ और चंद घंटे रह गए इसमें, और सबका दिल जो है वो धक धक कर रहा है कि क्या होगा। लेकिन मेरा बेटा, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपके वालिदैन की दुआएं, आपके उस्ताद की दुआएं सब आपके साथ हैं। आपने जस्ट मेहनत करनी है और जो कुछ समझ आता है उसको याद करें और उसको सोच समझ के अच्छी तरह और फिर पेपर में जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी भी ना करना बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक से सारा काम हो जाता है ख़राब, फिर आप कहते हैं कि मार्क्स नहीं आते। तो आज जो ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो मैं आपको वीडियो शेयर करने लगा हूँ वो है, बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पंक्चुएशन का जो क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के सर इसका क्या बनेगा। तो मेरा बेटा, इसके लिए बहुत आसान हल बता रहा हूँ और एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन सा आप कहाँ से तैयार करें। लेकिन फ़िलहाल ये देखें कि ये सवाल आता कैसे है। तो क्वेश्चन पेपर में सवाल इस तरह आता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया होता है जैसे ये है, ठीक है। ये मैंने सैम्पल के तौर पर भी लिया है, लेकिन चैप्टर 1 से लेसन 1 से ये एक्सरसाइज के एंड में से ये मैंने सेलेक्ट किया है। आप इसको गौर से देखें, इसमें से देखें कि कहाँ कहाँ किधर किधर ज़रूरत है, आप समझते हैं कि इसमें खराबियाँ उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में दूसरे को आप देखें तो ये सॉल्व्ड है, ठीक है। पहले वाला अनसॉल्व्ड था जो मैंने वैसे ही आपके सामने रखा, और अब ये सॉल्व्ड है, ठीक है। बकायदा मैंने सॉल्व, तो आपने इसमें नोट करना है। और चलिए मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि इसको एक टेबल की शक्ल में आपके सामने रख दूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। तो लेफ़्ट साइड पे जो पैराग्राफ है वो अनसॉल्व्ड है और राइट साइड पे जो है वो सॉल्व्ड है। तो आपने देखा कि एम आर यानी मिस्टर, इसका एम कैपिटल नहीं था, फिर फुल स्टॉप नहीं था, फिर स्टीवर्ड नाम है एक बंदे का, अब एस कैपिटल। तो मेरा बेटा, ये बाकी चीज़ें भी आप ज़रूर नोट करेंगे, इसमें एक एक चीज़ नोट करें, आपके टीचर्स ने भी बताई होंगी। लेकिन मैं यहाँ बारीकी में नहीं जाता मोटी मोटी चीज़ें जिसमें आपके कम अज़ कम 3 मार्क्स पक्के हैं। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 3 मार्क्स। चलें किस तरह? वो इस तरह मेरा बेटा कि आपने जाते साथ इस पैराग्राफ को गौर से देखना है, और सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि जो पहला लेटर है, कोई भी वर्ड है, वर्ड कोई भी है, कोई भी लफ्ज़ है, उसका जो पहला लेटर वो कैपिटल कर दें, चुप करके, आंखें बंद करके। मेरा बेटा आपका 1 नंबर खरा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान। तो आपने जाते साथ सबसे पहले पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दें बिस्मिल्लाह करके। यहाँ से तो 1 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद मेरा बेटा दूसरा काम ये करना है कि इस पैराग्राफ में जिधर भी कोई नाम आ रहा है, किसी इंसान का नाम आ रहा है, किसी आदमी का, किसी औरत का, तो उसका जो नाम आपको पता है कि उसका 2 नाम है अगर, यानी फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो दोनों में पहला जो लेटर होता है कैपिटल। जैसे यहाँ पे मिसाल है स्टीवर्ड, ये एक नाम है तो इसका एस कैपिटल। और इसी तरह अगर किसी सिटी का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी अखबार का नाम है, किसी कौम का नाम है सिटी का, तो आपने क्या करना है उसको भी, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें क्या करना है, आपने पहला लेटर कैपिटल कर देना उस वर्ड का। ये आपके यहाँ से नंबर हो गया 2। अब इस पैराग्राफ पे अगर नज़र दौड़ाएं तो आपने देखा कि आई का इस्तेमाल, आई का मतलब मैं। तो मेरा बेटा याद रखें सारी ज़िंदगी के लिए कि आई जिसका मतलब होता है मैं, ये कहीं भी आए, अगर शुरू में आए पैराग्राफ के, तब भी दरमियान में आए, तब आखिर में आए, कहीं भी आए तो इसका मतलब यानी मीनिंग जिसकी है मैं, तो ये आएगा कैपिटल। मैंने क्या बताया, आई जहाँ भी कहीं आएगा तो ये आएगा कैपिटल, तो इसको भी आपने कैपिटल कर देना है। ठीक हो गया? तो ये मेरा बेटा 1-2 नंबर। और आखिरी चीज़, अगर बाकी चीज़ें तो आप करेंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है, या कोटेशन के अंदर लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामाज हैं, बाकी चीज़ें अपॉस्ट्रोफी है, वो तो आप यकीनन करेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है मेरा बेटा कि फ़र्ज़ किया कि आपको पैराग्राफ एक ऐसा आ गया, ठीक है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो आता है, कुछ भी नहीं उसका आता, तो पता है क्या करें? यही तीनों काम। सबसे पहले ये देखें कि जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दें। नंबर 2, आई जहाँ भी आया उसको क्या कर दें, वो कैपिटल कर दें। और इसके अलावा नाम अगर आ गया है, किसी प्रॉपर नाउन, जैसे नाम है किसी शख्स का, चीज़ का प्रॉपर का नाम है, तो आपने क्या कर दें, उसको भी कैपिटल कर देना है। और ये जब काम कर लिया तो अगर कुछ भी नहीं बाकी आता ना, तो कम से कम सीधा लेके जो समझ आती है हल तो कर दें, अटेम्प्ट करें।
तो मेरा बेटा जो एग्ज़ामिनर है, जो आपके पेपर चेक कर रहा है, वो ये ज़रूर देखेगा कि बच्चे ने अटैम्प्ट तो किया है ना यार, कुछ तो किया है, तो 5 में से 3 नंबर, 2, 4 जितने इसकी ज़रूरत होते हैं दे देगा। लेकिन अगर आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया तो फिर मेरा बेटा आप तो हाथ मलते रह जाओगे। तो ये थी टिप्स। और अब मैंने जैसे कहा कि एंड में बताऊंगा कि आते कहाँ से हैं। तो मेरा बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका जवाब है कि आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं तमाम लेसन की 1 से लेकर 15 तक, बटन से लेकर वो एंड तक, एंजल आथर अदर, वहाँ तक जाएंगे और उसकी एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में वहाँ एक पैराग्राफ दिया गया होता है और कहा जाता है इसको पंक्चुएट करें। तो ये 1 से लेकर 15 तक जितने लेसन्स हैं, 1-2 के नहीं है वैसे, बाकी सब में हैं, इसकी एक्सरसाइज दी गई है और एक्सरसाइज के अंदर ये पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन पैराग्राफ दिया गया है। इसको तो ज़रूर हल करके जाएं, इसी में से इंशाल्लाह आएगा और आपके जो है ना ये वाला 5 नंबर इंशाल्लाह आपको पूरे मिलेंगे। तो ये थी मेरी टिप्स, मैंने जो आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी दिली दुआ अल्लाह ताला आपको, मेरे बच्चों को, सबको, तमाम जितने बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं, अल्लाह उनको भरपूर कामयाबी से नवाजे, दुनिया और आखिरी की तमाम लाइयाँ अता फरमाए। स्टे ब्लेस मेरा बेटा।